अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वदीर शमसी एजेंसी 09 स्टेट मार्केटिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो है वो हाज़िर हुआ हूँ और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो है, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं डेली बेसिस पे जो है मुझे कॉल्स आती हैं नया नाज़बात के हवाले से डेली बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा जो है इस पर प्रॉपर्टी वीडियो बना दूँ। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि निया नाज़ाबाद जो है उसकी जो कम्युनिटी है और निया नाज़ाबाद में जो एक सिलसिला है, तरतीब है, इट्स क्विट एक्सपेंसिव एज़ कंपैरेटिवली द अदर सोसाइटीज़ आउटसाइड द एरिया। अगर आप बात करते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट फिर वो और बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद है जो कि और शहर में मौजूद नहीं है, वो हम जो है वो इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मुझे कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं कि मुझे प्लॉट के रेट्स बताइए, और जब उनको प्लॉट्स के रेट बताते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत ऊपर चला गया। हम 4 महीने पहले आए थे, हम 5 महीने पहले आए थे, या साल पहले या 4 साल पहले मैं पता कर रहा था, ये तो बहुत ऊपर चला गया ये मामला वगैरह। तो फिर जब वो विजिट करते हैं, हम उनको विजिट करवाते हैं और वो जब देखते हैं नया नाज़ाबाद को बड़ा पसंद आता है, तो फिर वो होता ही है कि वो उनकी दस्तरत से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है मकान ख़रीदने के हवाले से। तो फिर वो रेंट की तरफ जो है वो राउट होते हैं। वो मैंने सोचा कि रेंट का ना आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि शहर का जो एक सिलसिला होता है और यहाँ का जो एक सिलसिला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसको आपको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि रेंट के अंदर भी जो है ये जो सोसाइटी है ये थोड़ी सी महंगी है, तो आने से पहले आप ज़रूर सोच लें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आ जाएँ और आने के बाद जाओ आपको मुश्किल पेश आए। अब हम जी प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो अवेलेबल साइज़ हैं मकान रहने के हवाले से, वो 120 स्क्वायर यार्ड है, 240 स्क्वायर यार्ड है, 160 स्क्वायर यार्ड है और 400 स्क्वायर यार्ड है। ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्शन की भी चीज़ें अवेलेबल है, पोर्शन भी आपको मिल जाता है आपको। सही है। अच्छा, जो रेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 120 स्क्वायर यार्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सीधा सीधा मैं जो है ना वो सिंगल स्टोरी की बात करता हूँ, ग्राउंड प्लस वन की, तो वो तकरीबन कोई 120 स्क्वायर यार्ड का जो है वो ब्लॉक की हम बात करते हैं अगर। अच्छा, मोरलेस ABCD ब्लॉक्स इनके चारों ब्लॉक्स में जो है ना मोरलेस सेम रेट चल रहा है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर लें आप, तो लाख रुपए से लेके जो है ना 1,10,000 रुपये तक का जो रेंट है वो ब्लॉक ए के अंदर है 120 स्क्वायर यार्ड का। और अगर आप बात करते हैं 160 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं, तो उसका जो रेंट है वो तकरीबन कोई 140 से लेके 150 है। और अगर आप बात करते हैं 240 स्क्वायर यार्ड की, तो वो 2 लाख रुपये है। और 400 स्क्वायर यार्ड जो है वो उससे ओनवर्ड है। सही। ये मैंने आपको रेंट के पैसे बता दिए। इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 120 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो लाख रुपये से लेके 1,10,000 रुपये। 160 स्क्वायर यार्ड जो है वो 140 से लेकर तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपये तक का रेंट चल रहा है यहाँ पे ब्लॉक ए के अंदर। और अगर हम बात करते हैं 240 की, तो 2 लाख रुपये टू ओनवर्ड का जो है वो रेंट है। 400 स्क्वायर यार्ड को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल इन्वेंट्री है ही नहीं, तो उसमें बात करना बड़ा बेकार है और बड़े कम लोग आते हैं वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि जी आपने रेंट पे ले लिया। अच्छा, पोर्शन भी अवेलेबल है, पोर्शन को आप सीधा सीधा आधा कर लें आप। अगर हम पोर्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 120 स्क्वायर का पोर्शन जो है वो आपको 60,000 रुपये में मिल जाता है आपको। और जो 160 स्क्वायर यार्ड का है, 240 स्क्वायर यार्ड, इसको आप आधा कर लें तो आपके सामने जो है पोर्शन का जो है वो रेंट निकल आएगा आपका। अब इसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपने रेंट पे लेनी है चीज़, और कोई चीज़ आपको पसंद आ गई वाया आपके एजेंट, आप मालिक के साथ बैठ गए। अब उनके दरमियान और आपके दरमियान जो है एग्रीमेंट साइन होगा। अग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद जो है वो यहाँ पे सिलसिला इस तरीके से होता है कि आपको लेनी पड़ती है NOC। ठीक है। NOC के होते हैं 10,000 रुपये अलग से होते हैं। अगर आप बात करते हैं 120 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो 10,000 रुपये, आप 160 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो 15,000 रुपये, आप 240 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो जो है वो 20,000 रुपये। ठीक है। 10-15-20,000 रुपये। और आपने NOC लेनी है, जो आपका रिलेटेड जो आपका मुतल्लिका थाना लगता है वो मंगोपीर लगता है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ से NOC लेंगे। बाकी थाने जो पैसे लेता है वो आपको पहचान अंदाज़ है, वो आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। और वहाँ से NOC लेके जो है वो आप सेल सेंटर में जमा कराएंगे। सेल सेंटर में जमा कराने के बाद वहाँ से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आपका अपना एवरी थर्सडे यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू होता है, और वो आप इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू के बाद फिर नया नाज़ाबाद डिसाइड करेगा कि आया यू आर एबल टू कंटिन्यू और यू आर एबल टू लिव इन नया नाज़ाबाद और नॉट। उनकी कुछ पैरामीटर्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो देखते हैं, प्रॉपर्ली इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर वो अलाउ करते हैं वो। ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट भी कर देते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्योंकि एक्सपेंसिव सोसाइटी है, तो वो अगर आप उनके पैरामीटर्स में नहीं उतर रहे पूरा, आपको लगता है कि यार ये बात में कोई मसले मसाइल होंगे, कोई बदमज़गी होगी माल मकान के साथ, या यहाँ का माहौल ख़राब होगा,
या ये जो जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, ये अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व उनको लगते हैं और यहाँ पे आके हमारा माहौल ख़राब करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कर देते हैं वो लोग, तो ये भी ध्यान में रखें अपने। तो आप एवरी थर्सडे यहाँ पे जो है सेल्स सेंटर के अंदर आप जो है वो नोटिस जमा कराएंगे, उसके बाद आपको कॉल आएगी, उसके बाद एवरी थर्सडे यहाँ पे इंटरव्यू होता है, वो आप उसके बाद आप इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू अगर आप में क्लियर कर जाते हैं आपको एक एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप अपना सामान अंदर एंटर कर सकते हैं। विदाउट एनओसी आप अपने सामान को अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अब जी आप शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट होने के बाद जो पहला एक्सपेंस है वो होता है मेंटेनेंस का। ठीक है, 120 स्क्वायर यार्ड का जो मेंटेनेंस है वो है 5,800 रुपये। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं 160 स्क्वायर यार्ड की तो 7,500 रुपये, और अगर आप बात करते हैं 240 स्क्वायर यार्ड की तो वो है 9,500 रुपये। अगर आप जो है वो सिंगल स्टोरी पे रह रहे हैं यानी कि ग्राउंड प्लस वन इंडिपेंडेंट मकान में रह रहे हैं तो ये आप खुद पे करेंगे, और अगर आप जो है वो साथ मालिक मकान साथ रह रहे हैं या 2 किराएदार रह रहे हैं तो उस पर डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजली की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो ए, सी और डी को जो है वो इस वक्त जो है वो नया नाजाबाद खुद बिजली दे रहा है, जनरेटर लगाए हुए इसने अपने, और उसका जो यूनिट है वो 65 रुपये का यूनिट है। ब्लॉक बी के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक कवर कर रही है, लाइनें मैंने बिछ रही हैं, कुछ अर्से में जो है वो AC/D के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक आ जाएगी, तो उसके बाद फिर वो जो आपका इलेक्ट्रिक का बिल होगा भाई आपका बिल होगा। बहरहाल अभी AC और D के अंदर जो बिल चल रहा है उसका जो यूनिट है वो 65 रुपये का यूनिट है। अब आपकी जितनी कंजम्पशन होती है वो एक्सेप्ट हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं पानी की। पानी जो है यहाँ पे कोई 1,500 से 2,000 रुपये का पानी है। ठीक है, मीटर लगा हुआ है, जितना पानी यूज़ करते हैं आपका बिल आ जाएगा आपका अपना। फिर हम बात कर लेते हैं गैस की। गैस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गैस के लिए जो है वो LPG के जो है वो मीटर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपके नीचे पानी के मीटर लगे हुए हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, वहीं पे जो है वो मीटर ला के गैस की जो कनेक्शन हुए हैं ऊपर आपके किचन में कनेक्शन हुए हैं अलाउड भी नहीं है। सही है, तो वो नीचे ला के जो है हमारे फैसल भाई मेंटेनेंस ऑफिस में होते हैं, तो वो अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो 12 kg का सिलेंडर है यहाँ पे, और 12 kg का जो सिलेंडर है वो अराउंड 3,000 रुपये का सिलेंडर है। तो वो अगर आप 2 मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे हैं तो उसके लिए काफ़ी है, 20-22 दिन से पूरे चल जाता है वो। अगर आपकी ज़्यादा कंजम्पशन है तो थोड़ा सा उसको और आप बढ़ा लें, तो वो आपको कॉल करते हैं, फैसल भाई आते हैं और जो भी LPG का करंट रेट चल रहा है वो आपको रिफिल करके चले जाते हैं, आपसे पूरा इस्तेमाल करें इसको आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है ना वो होलसेल एक्सपेंसिव बता दिए, ताकि आपके जहन में रहे कि जब यहाँ पे आप आएँ तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है। अब अक्सर लोगों के जो है ना वो सवाल आते हैं कि यार वहाँ पे जो है वो अवेलेबल जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद है वहाँ पे, तो अवेलेबल फैसिलिटीज़ में क्या होता है? अवेलेबल फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल होता है यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेडिकल सेंटर यहाँ पे मौजूद है, बिलाल सेंटर यहाँ पे मौजूद है, ग्रोसरी के लिए आपके अपने बारबेक्यू यहाँ पे मौजूद है, KFC मौजूद है, मैकडॉनल्ड मौजूद है, और अंदर इंटरनली जो है वो क्रूज बने हुए हैं। और अगर आपको कुछ खाने का इरादा बनता है, मूड बन रहा है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, वो घर पे लाके आपकी चीज़ें डिलीवर कर जाता है। जिम खाना यहाँ पे मौजूद है, अप टू 20 जो है ना किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो हम आपको दे रहे हैं जिम खाना के अंदर, तो वो अभी उसको अलग कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो स्विमिंग पूल मौजूद है, ये सारी चीज़ें जिम खाना में मौजूद नहीं है, ये आपके लिए फ्री है। ठीक है, इसके अलावा बारबेक्यू है, इसके अलावा स्विमिंग पूल है, इसके अलावा जो है वो आपका RTS मौजूद है, 3 बाजी जिसको कहते हैं आप, और घुड़सवारी यहाँ पे मौजूद है, और पार्क बेशुमार लातादार किस्म के पार्क हैं। तो जो आपके जहन में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और इकोसिस्टम किस्म का जो है ना माहौल है, प्रॉपर्ली ग्रीनरी है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और शौक है तो फिर आप जिम खाना की तरफ आ जाइए। जिम खाने की जो मेम्बरशिप है वो बाहर के लोग उसको अवेल कर सकते हैं, और जो अंदर लोग रह रहे हैं उसको वो भी अवेल कर सकते हैं। उसके 10 लाख रुपये चार्जेस हैं। ठीक है, एनुअली बेसिस पे मेम्बरशिप होती है, आपको पता है। ठीक है जनाब, तो ये मैंने आपको बता दिए रेंट, और जो उसके प्राइसेस हैं मकान के हवाले से, तो वो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बड़ी स्पीड से जो है ना चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ रही हैं। एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है, अगर आपसे जो है वो एक्सपेंसिव है तो उसके अगेंस्ट में जो है वो आपको चीज़ें भी दे रही है, आपको माहौल भी दे रही है। और जो हमारे ओवरसीज़ हजरात हैं वो ज़रूर उस तरफ फोकस करें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बड़ा एक चंक है इस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद का, गुलशन इकबाल का, और आपका बहरे टाउन का, स्पेशली बहरे टाउन के लोग जो हैं वो बड़ी स्पीड से यहाँ पे आ रहे हैं और चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। अब ज़्यादा सोचें मत, हर गुजरते हुए दिन के साथ यहाँ पे रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको किसी किस्म का रिग्रेट हो। तो अपार्टमेंट्स अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, तमाम तरह अपार्टमेंट जो है नाज़ाबाद खुद बना रहा है। 2 बेड लाउंज से लेकर के जो है वो 3 बेड DD और 5 रूम तक के जो है वो अपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं।
मिनिमम जो हमारे अपार्टमेंट है, मिनिमम अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो है 1,62,00,000 से लेकर के 2 ऑनवर्ड यहाँ पर अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। सारे बड़े अपार्टमेंट्स हैं, लग्जूरियस हैं और ईस्ट इंडियन हैं और तमाम तर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसको फॉलो करते हुए अपार्टमेंट्स हैं। अगर जो मुखिर हजरात जो हैं वो इस हवाले से रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे दिल शमसी कहते हैं। अपने गिरजनवा का ख्याल रखिएगा और साथ साथ जो है वो नमाज कायम करें। नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए और हमारी जो है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए। तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो हर इंसान के साथ मुंसलिक होती हैं, लेकिन जब तक हम अल्लाह पाक की बारगाह में नहीं जाएंगे हम उस मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। तो उसका ज़रूर एहतमाम करें। मेरे लिए कोई भी काम हो मुझे कॉल कर सकते हैं। दिल शमसी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग। मेरा नंबर जनाब 0343390528 1 033224843445। थैंक यू।